नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। आज हम आपको एक चौंकाने वाली खबर बताने जा रहा हूं। वैसे आप लोग उस खबर से वाकिफ हैं, लेकिन मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि राहुल गांधी हिंदू हैं। चौंकिए मत, राहुल गांधी हिंदू हैं, इस बात को उन्होंने खुद स्वीकार किया है। कब हिंदू धर्म स्वीकार किए, माने कब सनातन धर्म स्वीकार किए, कब से हिंदू हैं, इसके पहले क्या थे, बाद में फिर क्या हो जाएंगे, इस पर चर्चा अभी मत करिए। राहुल गांधी ने कह दिया है तो कह दिया है, मान लीजिए। सलमान खान ने कहा, उनकी फिल्म का डायलॉग था ना, मैंने एक बार फैसला कर लिया तो अपने आप की भी नहीं सुनता। वैसे राहुल गांधी ने फैसला कर लिया है तो अब अपने आप की भी नहीं सुनेंगे, अब वो हिंदू ही रहेंगे, ऐसा आप मान के चलिए। राहुल गांधी कब क्या बन जाएंगे, कब गोल टोपी पहन लेंगे, कब कपड़े के ऊपर जनेऊ धारण कर लेंगे, कब चर्च में चले जाएंगे, कब मस्जिद में, कब दरगाह में, कब मंदिर में, कब त्रिपुंड लगा लेंगे, इसको लेकर के आज सवाल मत पूछिए। आज राहुल गांधी ने स्वयं मंच पर जयपुर में कांग्रेस की महारैली में अपनी माताश्री श्रीमती सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा जी के सामने वह तमाम सभी लोगों की उपस्थिति में स्वीकार किया कि मैं हिंदू हूं। अर्थात बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे, राजस्थान के लोग बड़ी संख्या में थे, राजस्थान के नहीं, आसपास के और कई प्रदेशों से लोग भी बुलाए गए थे। सबके सामने उन्होंने अपने को हिंदू होना स्वीकार किया है। तो जब वो गोल टोपी लगाएंगे, जब वो दरगाह में मस्जिद जाएंगे, जब वो हो सकता है कलमा भी पढ़ें, हो सकता है और भी जो कुछ धार्मिक रीति रिवाज होगा मुसलमानों का वो भी करें, लेकिन तब भी आप ये मानते रहना को हिंदू हैं, विचलित मत होना और इसी हिसाब से आप उन्हें वोट देते रहना। ऐसी उनकी इच्छा है, ये मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मेरा अपना कुछ भी कहना नहीं है। मैं खाली आपको समझा रहा हूं कि राहुल गांधी कट्टर हिंदू बन गए हैं। अब इससे मुसलमान नाराज हो जाएं, उनके ननिहाल के लोग अर्थात ईसाई, ननिहाल के धर्म वाले लोग अर्थात इटली के, ननिहाल को इटली में है तो हिंदुस्तान में रह रहे हैं क्रिश्चियन नाराज हो जाए, उनके दादा फिरोज खान के लोग जो भरे पड़े हैं हिंदुस्तान में वो नाराज हो जाए। लेकिन अब वो हिंदू बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब वो इतना ही नहीं, अब तो प्रकांड पंडित बन गए हैं, हिंदू और हिंदुत्व तो फर्क भी बताने लगे हैं। हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है, दोनों अलग है, जैसे शरीर अलग है, आत्मा अलग है, उसे समझा रहे हैं। जैसे रोशनी अलग है, सूर्य का तेज प्रकाश अलग है, उनका तेज अलग है, सूर्य अलग है, ऐसा वो समझा रहे हैं। हिंदू और हिंदुत्व दो अलग चीजें हैं, ऐसा समझाने का प्रयास राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं। हम, आप और दुनिया कोई व्यक्ति न समझ पाए तो कमी हम लोगों की है, उन लोगों की है जो नहीं समझ पा रहे हैं। राहुल गांधी अपने विवेक, बुद्धि, शिक्षा के मुताबिक समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कह दिया कि मैं हिंदू हूं लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं हूं, मैं मिठाई हूं लेकिन शक्कर नहीं हूं, हिंदुत्व, मैं गुड़ हूं लेकिन मिठास नहीं हूं, यही ना। ये वो नहीं कह रहे, मैं कह रहा हूं। जिस तरह से गुड़ में मिठास अलग नहीं कह सकता, मिठाई से चीनी का तत्व अलग नहीं कह सकता, उसी तरह से हिंदुत्व हिंदू से अलग नहीं कह सकता। ये सच है, कड़वा सच है, लेकिन राहुल गांधी की नई परिभाषा है। अब वो हिंदुत्व और हिंदू को दो अलग चीज कह रहे हैं और खुद को हिंदू कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आगे आप लोग जो मौजूदा सरकार है इसे हटा करके हिंदूवादी सरकार को लाइए। राहुल गांधी एक चीज सही कह रहे हैं कि हिंदूवादी सरकार होनी चाहिए। आगे हिंदूवादी सरकार आए, शायद इनकी ये इच्छा जनता पूरी कर देगी, क्योंकि जिस तरह से हिंदुत्व को अलग करके मिठाई, गुड़ में मिठाई अलग करके बता रहे हैं, इससे हिंदुओं की भावना और आहत होगी। तो आगे स्पष्ट रूप से आज के जो बहुमत होगा उससे अधिक बहुमत दे करके देश की जनता हिंदूवादी सरकार लाएगी। यह राहुल गांधी की भी इच्छा है। राहुल गांधी की इच्छा शायद देश की जनता पूरी करे। उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश के चुनाव में बाजी पलटने की कोशिश करते हुए ये सब कह रहे हैं, लेकिन इसके ठीक विपरीत सब हो रहा है।
जितना ये हिंदू और हिंदुत्व के बहाने लोगों को दुखाएंगे उतना ही कांग्रेस का नुकसान होगा। भावनाएं आहत हो रही हैं। अब हिंदू कब बन गए? जैसे सैयद वसीम रिजवी जितेंद्र नारायण सिंह बन गए, जैसे अली अकबर मलयालम फिल्म के डायरेक्टर वो CDS बिपिन रावत के निधन पर जिस तरह से उनकी पोस्ट पर वहाँ मुस्लिम समाज के लोगों ने स्माइल दिया और विरोध प्रकट किया, कथित रूप से खुशियां मनाई, इसे दुखी होकर के वो सपत्नीक वो हिंदू धर्म सनातन धर्म स्वीकार कर लिए हैं। अब अली अकबर अपना नाम राम सिन्हा रख लिए हैं। तो अगर आप लोग जितेंद्र नारायण सिंह राम सिन्हा को स्वीकार कर रहे हैं तो राहुल गांधी को भी स्वीकार करिए। मान लीजिए वो हिंदू हैं, मुसलमान मतदाताओं से मैं कहूंगा कि वो माने वो हिंदू हैं, वो वही काम कर रहे हैं जो हर हिंदू नेता कर रहा है, हर हिंदू नेता करना चाहिए। अब जैसे इसको आप व्यंग मत समझिए। अब सच्चाई यह है कि जितना ही राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा या कांग्रेस के नेता हिंदुओं को आहत करेंगे उतना ही भाजपा मजबूत होगी। ये भाजपा को हिंदुत्ववादी पार्टी कह रहे हैं। तो भाजपा अपने मुंह से इस बारे में कुछ कहे न कहे, लेकिन राहुल गांधी देश की 100 करोड़ हिंदू आबादी को यह समझाने में सफल होते दिख रहे हैं कि भाजपा हिंदुत्ववादी पार्टी है, हिंदुत्ववादी पार्टी है। और ये कह रहे हैं कि अगली सरकार हिंदूवादी सरकार आए तो देश की जनता या हिंदुओं को तो हिंदू और हिंदुत्व एक ही लगता है, उसमें फर्क उनको नहीं मालूम है। जैसे शरीर आत्मा में कोई फर्क नहीं है, आत्मा निकली शरीर लाश बन गई, वैसे हिंदुत्व निकाल दीजिए, हिंदू शब्द भी लाश हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। दोनों एक हैं, दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे तभी उनका अस्तित्व है। वो ये राहुल गांधी जो समझाना चाह रहे हैं उनके मुताबिक शरीर से आत्मा निकल जाने के बाद भी शरीर रहती है। पता नहीं इनके जो जिस धर्म में पहले रहे होंगे हिंदू बनने से पहले उस धर्म में ऐसा कहा जाता होगा, मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इन्होंने आज कहा मैं हिंदू हूं तो मान ले रहा हूं आज से हिंदू हैं। तो इसके पहले का जो उनका धर्म रहा होगा हो सकता है उसमें ऐसा हो कि आत्मा निकल जाती है तो भी शरीर जिंदा रहती है। उनके धर्म में ऐसा समझाया गया होगा। हिंदू धर्म में आत्मा निकलते ही शरीर नश्वर हो जाती है, नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। आत्मा अजर अमर है, वो कोई और शरीर धारण कर लेती है। आत्मा अजर अमर ये हिंदुत्व की परिभाषा के तहत ये कहा गया है। हिंदू विचार सरणी विचारधारा के मुताबिक यही सच है। तो अब राहुल गांधी को हिंदू तो आप मान रहे हैं कि नहीं, हिंदू मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, ये आपके ऊपर है, लेकिन मानिए और इनकी इच्छा को जरूर पूरी करिए कि अगली जो सरकार बने वो हिंदू सरकार बने। उन्होंने कहा यहां बैठे सब लोग हिंदू हैं, सभा में जितने लोग आए थे सब लाखों लोग थे, सब हिंदू हैं, ऐसा कहा। यही बात तो मोहन भागवत RSS चीफ मोहन भागवत कह रहे हैं। हिंदुस्तान का सभी जो नागरिक है वो हिंदू है, उसका DNA एक है, सब एक हो जाओ, यही अपील तो मोहन भागवत कर रहे हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि राहुल गांधी की इच्छा है, राहुल गांधी हिंदूवादी सरकार चाहते हैं, हिंदू सरकार चाहते हैं, तो राहुल गांधी की इच्छा पूरी भी होगी, जनता पूरी भी करेगी, क्योंकि राहुल गांधी जो हैं ये सचमुच भाजपा के स्टार प्रचारक हैं। अब देखिए RSS प्रमुख मोहन भागवत की बात को ही जस्टिफाई कर रहे हैं ना, वहां बैठे सारे लोग कर रहे हैं आप सब हिंदू हो। तो अब और हिंदू सरकार आए अगली, तो हिंदू सरकार बन, हिंदूवादी पार्टी तो कांग्रेस है नहीं, ये अकेले हिंदू हो सकते हो गए हों, पूरी पार्टी तो हिंदूवादी है नहीं। इनके बयान से वहां बैठे लोग बौखला गए। इन्होंने लगभग 12 मिनट तक प्रवचन हिंदू और हिंदुत्व दिया। इससे कानाफूसी शुरू हो गई कि कहीं राहुल जी भूल गए क्या कि भाजपा का प्रचार करने आ गए हैं, भाजपा की रैली में आ गए हैं, ऐसा तो नहीं हो गया। सब कांग्रेसी परेशान थे कि जनता के बीच जाकर के क्या कहेंगे, आगे चुनाव है, वोट मांगने जाएंगे, उनको तो एकमात्र सहारा मुस्लिम मतदाताओं का है, क्योंकि हिंदू ऑलरेडी इतने चिढ़े हुए हैं कि उनकी तरफ अब देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा श्रीमती प्रियंका वाड्रा ने कर दिया है, उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। बाकी बसपा जैसी पार्टी को लोग पैसा दे करके भी उम्मीदवारी पाना चाह रहे हैं, भले रिजल्ट जो कुछ हो। कांग्रेस में उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, पार्टी की तरफ से पैसा दे करके भी कोई उम्मीदवार मिल जाए तो भी वो स्वीकार कर लेंगे, लेकिन ऐसी भी स्थिति नहीं बन रही है कि पार्टी फंड दे खुद सामने से तो भी कोई लड़ेगा। ऐसा माहौल अभी नहीं तैयार हो रहा है, अभी तक नहीं बना है, क्योंकि वहां जो मुख्य संघर्ष है वो विचारधाराओं का संघर्ष है। इस समय ध्रुवीकरण बड़े जोरों से हो गया है उत्तर प्रदेश में। दो विचारधारा,
राष्ट्रभक्त राम भक्त विचारधारा, और इसकी विपरीत वाली विचारधारा शमशान कब्रिस्तान में वहां विभाजन हो गया है। भगवान राम और जो राम को न मानने वाले हैं, राम का विरोध करने वाले हैं, उनकी विचारधारा, तो वहां तो पोलराइजेशन बहुत तेज हो गया है। उसमें एक गुट जो है खुल करके, स्पष्ट शब्दों में कहें, सनातनी गुट पूरी तरह से राम के साथ खड़ा है, जिसे भाजपा अपनाना चाह रही है, भाजपा अपना ली है। दूसरा गुट है राम विरोधियों गुट, जो भगवान श्री राम के मंदिर को देखना नहीं पसंद करते थे। भगवान भोलेनाथ के मंदिर के का भव्य स्वरूप तैयार हो गया, उसे पसंद नहीं करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का मंदिर पर अवैध कब्जा हुआ है, उसको मुक्त करने का जो आंदोलन चलाने की स्थिति बनी है, उसका विरोध करते हैं। तो अर्थात वो मुलायम सिंह यादव की पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी सपा है, और उसमें दो तरह के पोलराइजेशन हो रहे हैं। एक तो हिंदू सनातनी एक तरफ जा रहे हैं, दूसरा यादव और जो गैर हिंदू हैं अर्थात मुस्लिम हैं, वो अखिलेश के साथ कुछ जाति दिख रहे हैं। ओवैसी को आप जानते ही हैं, तो जहां जाते हैं पोलराइजेशन कर लेते हैं। तो हैदराबाद के हमारे ओवैसी उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाता भी दो गुटों में बंटा हुआ दिख रहा है, एक तो अखिलेश के साथ, दूसरा ओवैसी के साथ। तो इस तरह से जो बहुसंख्यक 80 से 85 के बीच का हिंदू समाज है, वह भी सनातनी समाज है, वह भी अब भगवान राम की तरफ सोचने पर मजबूर हो रहा है, क्योंकि सभी उनको ही ठेस पहुंचा रहे हैं, उनको ही तकलीफ दे रहे हैं। जो हिंदू को जितनी बड़ी गाली दे ले, जो हिंदुओं को जितनी अधिक बुराई कर ले, जो हिंदुत्व के भगवान राम के खिलाफ बोल ले, वही सबसे बड़ा सेकुलर हो गया है, वही सबसे बड़ा सेकुलर कहलाता है। यह धारणा से लंबे समय से यह धारणा लोगों के मन में घुसा दी गई है, और यही काम तो राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं? देखिए, चुनाव आता है तो राहुल गांधी भगवान भोलेनाथ दर्शन करने लगते हैं, त्रिपुंड लगा लेते हैं, कपड़े के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं। अब देखिए, चुनाव चल रहा है, 5 राज्यों में चुनाव है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर का। तो अब स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि मैं हिंदू हूं। चुनाव खत्म हो जाएगा तो गोल टोपी लगा घूमने लेंगे। अभी भी चुनाव के दौरान भी वो जहां जाना होगा जालीदार गोल टोपी लगा जाएंगे, और उस पोज में बैठ करके अपना दुआ भी मांग लेंगे। उसमें कोई चिंता नहीं है, उनके लिए बस वोट मिल जाए, इसके लिए जिसको भी चोट लग जाए चलेगा, लेकिन उनको वोट मिले, इसके लिए जो माहौल बनाना होगा बनाएंगे, और अपने मत से, अपने विचारधारा से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। उनका मत क्या है? वोट पाओ मत। उनकी विचारधारा क्या है? कैसे भी वोट पा जाओ, सत्ता में पहुंच जाओ। जनता सत्ता नहीं दे रही है, कमी जनता की है। राहुल गांधी बेचारे तैयार बैठे हैं, कुर्सी बैठाओ, प्रधानमंत्री बना दो, लेकिन ये भारत की जनता है कि उनको स्वीकार नहीं कर रही है। जब वो कुछ बनने लायक थे, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया गया, तब तैयार ही नहीं थे, जवाबदारी लेने तैयार होते ही नहीं है, मंत्री भी नहीं बने कि कुछ अनुभव आ जाए। आज तो यह है कि उनके पास एक ग्राम प्रधान का भी अनुभव नहीं है, जो पूरा ग्राम प्रधानी संभाल सके, ऐसा भी अनुभव नहीं है। सांसद के रूप में एक संसदीय क्षेत्र का काम डीएम के मार्फत कराना होता है, वहाँ के बीडीओ के मार्फत कराना होता है, वो तो बहुत सहयोगी मिल जाते हैं। लेकिन अगर मंत्री के रूप में काम किए होते तो भी कुछ अनुभव आता, तो भी जनता कुछ सोचती इनके बारे में, लेकिन वो भी जिम्मेदारी नहीं लिए। कांग्रेस अध्यक्ष का पद भी नहीं लिए, वो भी नहीं स्वीकार करना चाह रहे हैं। तो ऐसे जवाबदारी से भागने वाले नेता अब केवल एकमात्र कार्ड खेलने के पक्ष में है, वो कार्ड है हिंदुत्व कार्ड। उनको पता है कि पूरी देश की जनता ये जानती है, उनके दादा फिरोज खान थे, उनको पता है पूरे देश की जनता ये जानती है, उनका ननिहाल इटली में है, ईसाई परिवार में है। तो इस बात को तो वो एक्सेप्टेड मान लिए है, जनता जान रही है। तो अब उन्हें नया जो 100 करोड़ की आबादी है, 100 करोड़ से अधिक आबादी है, उसको कैसे प्रभावित करना है, उसमें कैसे सेंध लगाना है, यह कोशिश करते हैं चुनाव के दौरान। तभी इनकी कोशिश है कि मैं हिंदू हूं, अर्थात मुझे भी जिता दो, मेरी पार्टी को भी जिता दो। अब देखिए, उन्होंने हिंदुत्व की परिभाषा बताते समय कहा कि हिंदू मर जाएगा लेकिन गलत काम नहीं करेगा। हिंदू मर सकता है, विरोध नहीं करेगा। जैसे बंगाल देख रहे हैं ना, हिंदू मारे गए, मार डाले गए, और राहुल गांधी की विचारधारा से वो मारे गए। ठीक है, हिंदू विरोध नहीं करना चाहिए, हिंदू है तो सब सहले, तो सहले वो हिंदू। इनकी परिभाषा मैं नहीं कह रहा हूं, आज के जमाने में कोई नहीं सहना चाहिए।
आज के ज़माने में महात्मा गांधी की परिभाषा उतनी प्रचलित नहीं हो सकती। कोई एक थप्पड़ एक गाल पे मारे, दूसरा अगले कर दो। आज के ज़माना में है एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो ऐसा मुक्का मारो उसके 32 दांत पेट में चले जाए। यह ज़माना है। सहोगे तो लोग और प्रताड़ित करेंगे। अगर एक बार विरोध कर दोगे और जम के एक मुक्का लग गया तो 32 दांत पेट में चला जाएगा, तो पहले अस्पताल जाएगा। थप्पड़ एक पे खा के दूसरा आगे करने का ज़माना गया है। अब ये चाहते हैं, क्योंकि ये तो है ही नहीं है, ये चाहते हैं कि हिंदू ऐसा हो कोई कुछ भी छीन ले जाए, उसकी बहन बेटियां भगा ले जाए, घर कब्जा कर ले, खेती ले ले, लेकिन वो विरोध नहीं करना चाहिए ना, सब सह ले। ऐसा राहुल गांधी की परिभाषा है। भाषण में इनका लब्बुलुअब यही था। हिंदू कौन है, हिंदू तो क्या है, ये सब बाकायदे समझा रहे हैं। हिंदू मर जाएगा लेकिन सच को खोजेगा, सच ही खोजेगा, वो विरोध नहीं करेगा, सच खोजेगा। बंगाल में यही हुआ। और ये कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, हिंदूवादी नहीं हूं। गुड़ खाए गुड़गुड़ा से परहेज, वही हाल है। गांधी हिंदू थे, गोडसे हिंदुत्ववादी थे। समझ में नहीं आ रहा है ये क्या कहना चाह रहे हैं। गांधी और गोडसे दोनों अलग मुद्दा है। गोडसे को कोई कुछ भी माने, लेकिन हत्यारा तो माना ही जाएगा। हत्यारे तो थे ही, इसको कहना ही पड़ेगा। किस कारण से किए, उस समय क्या परिस्थिति थी, देश हित में किए थे कि अपना निजी स्वार्थ था, एक गहन चिंतन का विषय है। इस पर कभी और चर्चा होगी, क्योंकि गोडसे की प्रॉपर्टी महात्मा गांधी नहीं हड़पी थी। गोडसे कोई निजी दुश्मनी महात्मा गांधी से नहीं थी। जो कुछ था राष्ट्र प्रेम था। दोनों राष्ट्र प्रेमी थे, दोनों राष्ट्रभक्त थे, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जो उन्होंने किया वो कदापि उचित नहीं था। महात्मा गांधी को, एक बुजुर्ग को जो उन्होंने मारा है, इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। ये कदापि उचित नहीं था, नहीं करना चाहिए था। कोई साथ नहीं दे रहा है, लेकिन गोडसे ने ऐसा क्यों किया, यह भी एक मुद्दा है जिस पर उन्होंने अपना लिखा हुआ है पक्ष। अब सार्वजनिक है, पब्लिक डोमेन में है, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी कहते हैं गोडसे हिंदुत्ववादी थे। हिंदुत्ववादी जो है, जो हिंदुत्व विचारधारा को मानता है, वो गोडसे है, वो आतंकवादी है। उनको आतंकवादी कहते हैं गोडसे के कांग्रेस वाले। कांग्रेस के प्रवक्ता गोडसे को आतंकवादी कहते हैं। पहला आतंकवादी बताते हैं। अब बताइए, जिस तरह से राहुल गांधी तुष्टीकरण कर रहे हैं, अपने को हिंदू बता करके हिंदू भेदभाव निर्माण करने का काम कर रहे हैं, और मस्जिद और दरगाहों में जाकर के गोल टोपी लगा करके दादा के, जो उनका दादा से मिला उनका वंश परंपरा है, वो बताने की कोशिश करते हैं, और वोट मांगने की कोशिश करते हैं, वोट पाने की कोशिश करते हैं। पा भी जाते हैं कई बार, वरना वायनाड से हार गए होते। क्योंकि अगर इन्हें लड़ना ही था, अगर हिंदू थे तो अमेठी छोड़ के वायनाड क्यों गए? उत्तर प्रदेश छोड़ करके दक्षिण में केरल का उस संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने का फैसला क्यों लिया जहां 80% मुसलमान हैं? तो मतलब ये कितने हिंदू हैं आप समझ सकते हैं। खैर, अगर इन्होंने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया है तो कम से कम वो सर्टिफाई कराएं, उसको जस्टिफाई करें, उसको बताएं किस मंदिर में कब इन्होंने हिंदू धर्म स्वीकार किया, कब हिंदू बने, तो निश्चित रूप से स्वागत किया जाना चाहिए। जैसे जितेंद्र नारायण सिंह का स्वागत हो रहा है, अर्थात सैयद वसीम रिजवी का स्वागत हो रहा है, जैसे अली अकबर अर्थात राम सिन्हा का स्वागत हो रहा है, वैसे राहुल गांधी का भी स्वागत होना चाहिए। हो सकता है राहुल गांधी अपना नाम न बदली करें, जो नाम चल रहा है वही नाम रखें, लेकिन स्वागत किया जाना चाहिए। अब वो हिंदू बन गए हैं तो हिंदू के रूप में अब उन्हें आप स्वीकार करिए। वोट देना न देना आपका निजी मामला है, लेकिन जब वो मुस्लिम बने, जब गोल टोपी लगाएं, जब चादर चढ़ाने जाएं, तो जरूर याद दिलाना, याद रखना इस बात को। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको कैसा लगता है, राहुल गांधी किस श्रेणी के हिंदू हैं, किस कैटेगरी के, किस उच्च श्रेणी के हिंदू हैं? अपनी राय आप हमारे चैनल के नेशनल न्यूज चैनल कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, यदि वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें, और यदि अभी तक आप हमारे चैनल नेशनल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।